यश और अंकिता की शादी की तैयारियां पूरे जोरों पर थीं। घर में खुशी का माहौल था, रंग बिरंगी रोशनियां टिमटिमा रही थीं, ढोल नगाड़ों की गूंज और मेहमानों की चहल पहल से घर गुलजार था। कोई नहीं जानता था कि इस खुशी और जश्न के बीच एक ऐसा तूफान पल रहा है जो सब कुछ तहस नहस कर देगा। शाश्वत अपने नकली चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लिए शादी के मंच पर खड़ा था। बगल में खड़ी नंदिनी के साथ उसकी आंखें मिल रही थी, जिनमें एक घिनौनी साजिश की चमक थी। वे दोनों मिलकर ईशानी और अनुराग को सबके सामने नीचा दिखाने की फिराक में थे। ईशानी शाश्वत की पत्नी पिछले कई सालों से एक खामोश जिंदगी जी रही थी। शाश्वत के अत्याचारों, मारपीट और मानसिक प्रताड़ना को वो सहती आ रही थी। उसे लगता था कि घर बचाने के लिए उसकी चुप्पी ही एकमात्र रास्ता है। लेकिन हाल ही में अनुराग को निर्दोष साबित करके घर लौटी ईशानी के दिल में कुछ बदल गया था। अनुराग के विदाई के शब्द, अगर तुम्हें वहां किसी भी तरह की दिक्कत हो तो तुम बेझिझक मेरे पास लौट आना, मेरे घर का दरवाज़ा हमेशा तुम्हारे लिए खुला है, उसके कानों में गूंज रहे थे। वकील ने भी उसे समझाया था कि अब और सहना गुनाह है, उसे शाश्वत के खिलाफ कड़ा कदम उठाना ही होगा। जब ईशानी घर लौटी तो शाश्वत, पीहू और बाकी परिवार ने उस पर आरोपों की बरसात कर दी। शाश्वत ने गुस्से में उसे घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन इस बार ईशानी टूटी नहीं। उसने दरवाजे पर ही बैठने का फैसला किया और पूरी रात ठंडी जमीन पर गुजार दी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर दिल में हिम्मत का नया जोश। अगली सुबह कॉलोनी के लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने ईशानी से पूछा, तुम पूरी रात यहाँ क्यों बैठी हो? ईशानी ने बिना झिझके सबके सामने सच बयान कर दिया। उसने बताया कि कैसे सालों से शाश्वत उसके साथ मारपीट करता रहा है, कैसे उसने उसकी आत्मसम्मान को कुचला और अब कैसे उसे घर से बाहर फेंक दिया है। कॉलोनी वालों ने तुरंत महिला मोर्चा को खबर कर दी। कुछ ही देर में महिला मोर्चा की महिलाएं पहुंच गई और शाश्वत के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। औरत पर जुल्म बंद करो, ईशानी को न्याय दो। ये देखकर मीडिया वाले भी वहां पहुंच गए। पूरे मोहल्ले में हंगामा मच गया। घर के सामने जबरदस्त तमाशा हो रहा था। नंदिनी ने शाश्वत से ताने मारते हुए कहा, देखा तुम्हारी बीवी ने, आखिरकार तुम्हें सबके सामने मजबूर कर ही दिया। अब सब लोग चाहते हैं कि तुम उसे वापस घर में लो। लेकिन शाश्वत का अहंकार 7वें आसमान पर था। उसने दरवाज़ा खोला और चिल्लाकर कहा, आप लोग गलत लड़की का साथ दे रहे हैं। आपको पता भी है ये औरत आधी रात को अपने प्रेमी से मिलकर घर लौटती है। ऐसी औरत के बारे में आपका क्या कहना है? उसने ईशानी के चरित्र पर ही सवाल खड़े कर दिए। सब स्तब्ध रह गए, लेकिन ईशानी अब चुप रहने वाली नहीं थी। उसने सबके सामने डटकर जवाब दिया, हाँ, मैं मानती हूं कि मैं इस घर में इतने सालों से रही, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? मारपीट, जुल्म और ताने। मैंने हर वक्त चुप्पी साधी ताकि मेरा घर बिखरे नहीं। लेकिन अब बहुत हो गया मिस्टर शाश्वत, अब मैं आपकी और मार नहीं खाऊंगी। इतना कहकर जब शाश्वत गुस्से में हाथ उठाने लगा तो ईशानी ने उसका हाथ पकड़ लिया और सबके सामने गूंजती आवाज में बोली, बहुत हो गया, अब ये चुप रहने वाली ईशानी मर चुकी है। आज से मैं अपनी इज्जत और हक के लिए लड़ूंगी। और फिर सबके सामने उसने शाश्वत को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। मीडिया कैमरों ने उस पल को कैद कर लिया। महिला मोर्चा की औरतें नारे लगाने लगी, ईशानी तू आगे बढ़, हम तेरे साथ हैं। ईशानी ने सबके सामने ऐलान किया, मैं तुम्हें तलाक देती हूँ शाश्वत, लेकिन याद रखना मैं अपने हक से कभी पीछे नहीं हटूंगी। जितने साल इस घर में गुजारे हैं, जितनी सेवा की है, उसका हक मुझे मिलेगा ही, और तुम्हें तुम्हारे किए की सजा भी भुगतनी होगी। शाश्वत हक्का बक्का रह गया। जिस औरत से वो उम्मीद करता था कि वो कभी उसकी बात के खिलाफ आवाज तक नहीं उठाएगी, वही औरत आज सबके सामने उसे थप्पड़ मारकर तलाक का ऐलान कर रही थी। उसका अहंकार चकनाचूर हो गया। गुस्से में लाल होते हुए उसने कहा, तुझे पता भी है ना मैं तुझे इस घर में क्यों लाया था? हमारे बीच कभी कोई रिश्ता था ही नहीं। गुस्से में वो खुद सबके सामने कबूल कर बैठा कि उसने ईशानी को कभी पत्नी की तरह स्वीकार ही नहीं किया। ये सुनते ही महिला मोर्चा की महिलाएं भड़क उठीं और मीडिया के सामने उन्होंने ईशानी का पूरा समर्थन किया। कॉलोनी के लोग भी उसके साथ खड़े हो गए। अब ईशानी का नया सफर शुरू होने वाला था। वो सिर्फ एक पत्नी या औरत बनकर नहीं, बल्कि एक योद्धा बनकर समाज के सामने खड़ी होगी। वो शाश्वत को कानून का पाठ पढ़ाएगी और उसे दिखाएगी कि औरत की चुप्पी को कभी उसकी कमजोरी मत समझो। उसके चेहरे पर अब डर नहीं था, बल्कि आत्मविश्वास और जीत की चमक थी। यश और अंकिता के संगीत की रात पूरे शबाब पर थी। रोशनी, भीड़ और संगीत का जादू चारों ओर बिखरा हुआ था। लेकिन इसी जश्न के बीच एक और तूफान दस्तक देने वाला था। शाश्वत और नंदिनी की चालों का नया अध्याय खुलने वाला था।
नंदिनी ने गलती से नशे वाली ड्रिंक पी ली, जिसका असर धीरे धीरे उस पर हावी होने लगा। जैसे जैसे संगीत का शोर बढ़ता गया, नंदिनी की नशे की हालत बिगड़ती गई। शुरुआत में तो लोगों को लगा कि वो उत्साह में ज्यादा नाच रही है, लेकिन धीरे धीरे उसका व्यवहार अजीब होने लगा। अचानक वो डांस फ्लोर पर शाश्वत को पकड़कर खींच लेती है और उसके साथ बेहद करीब होकर नाचने लगती है। मेहमान हैरान रह जाते हैं, क्योंकि नंदिनी और शाश्वत का इस तरह खुलेआम डांस करना उन्हें बेहद असामान्य लगता है। लोग आपस में फुसफुसाने लगते हैं, देवर और भाभी का रिश्ता इतना गहरा, ये तो ठीक नहीं लग रहा, कुछ तो गड़बड़ है इन दोनों में। शाश्वत हक्का बक्का रह जाता है। वो नंदिनी को दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन नंदिनी नशे में होने की वजह से किसी की सुनने को तैयार नहीं थी। वो जोर जोर से कहने लगती है, बस शाश्वत, इतने साल हो गए हमें साथ रहते हुए, अब क्यों छुपाना? सबको बता दो कि तुम मुझे पसंद करते हो। सबको बता दो कि हमारे बीच सिर्फ देवर और भाभी का रिश्ता नहीं है, कुछ और भी है। ये सुनकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हॉल में सन्नाटा छा जाता है और यश, अंकिता के साथ साथ उनके ससुराल वाले भी दंग रह जाते हैं। यश के पैरों तले तो जैसे जमीन खिसक जाती है। पूरा माहौल शर्मिंदगी और गुस्से से भर जाता है। शाश्वत घबराकर कहता है, रुक जाओ नंदिनी, तुम्हें होश नहीं है, तुम नशे में हो, कुछ समझ नहीं रही हो। लेकिन नंदिनी बार बार जिद करती है, इतना क्यों छुपाओगे शाश्वत, क्यों डरते हो सबके सामने? तुम वैसे भी ईशानी को तलाक देने ही वाले हो, फिर ये ढोंग क्यों? दुनिया से क्यों छुपाना? जब हमारे बीच कमरे में जो रिश्ता बन चुका है, उसे तुम क्यों छुपाना चाहते हो? आज सबके सामने बोलो कि तुम मुझे चाहते हो और मुझे इस रिश्ते को नाम दोगे। ये सुनकर शाश्वत का धैर्य जवाब दे देता है। वो गुस्से में नंदिनी को दूर धकेलता है और सबके सामने उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। पूरा हॉल एक पल के लिए सन्न रह जाता है। फिर चारों ओर से फुसफुसाहट और हैरानगी भरी आवाजें उठने लगती हैं। यश और अंकिता के परिवार वाले सदमे में थे। शाश्वत के चेहरे पर अपमान और गुस्सा साफ झलक रहा था, लेकिन नंदिनी के गाल पर पड़ा थप्पड़ उसके नशे को कुछ हद तक उतार देता है और उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। शाश्वत गुस्से से नंदिनी पर चीखा, बस करो नंदिनी, बहुत हो गया, तुम नशे में हो और बकवास कर रही हो। सच तो यह है कि मैं सिर्फ तुम्हारी बातों में आकर अपना समय खराब करता रहा, लेकिन अब बहुत हो गया। उसकी आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था, लेकिन अब देर हो चुकी थी, क्योंकि नंदिनी सबके सामने एक एक राज उगल चुकी थी। ठीक इसी समय शादी की रस्में शुरू होने वाली थीं। शाश्वत अपनी नकली मुस्कान और अहंकार से भरा हुआ मंच पर खड़ा था। नंदिनी उसके पास खड़ी थी और दोनों के बीच गुपचुप नजरें मिल रही थीं। दरअसल दोनों ने मिलकर एक घटिया साजिश रची थी, अनुराग और ईशानी को बेइज्जत करने की, ताकि पूरे समाज और मेहमानों के सामने उनकी छवि हमेशा के लिए धूमिल हो जाए। जैसे ही रस्में शुरू होती हैं, शाश्वत अचानक माइक पकड़ लेता है और भीड़ की ओर देखते हुए बोलता है, आप सब लोग सोच रहे होंगे कि मेरी पत्नी ने अचानक अपनी शिकायत क्यों वापस ले ली। आज मैं सबको सच्चाई बताऊंगा, वो सच्चाई जिसने मेरी जिंदगी को तोड़कर रख दिया। हॉल में सन्नाटा छा गया। हर कोई हैरानी से शाश्वत को देख रहा था। तभी वो अपनी जेब से एक कागज निकालता है और ऊंची आवाज में कहता है, ये देखिए, ये लव लेटर है जो मुझे अनुराग के नोट्स में मिला था। जी हाँ, वही अनुराग जिसे मेरी पत्नी ईशानी बचाने की कोशिश करती रही। अब आप सब खुद पढ़ लीजिए कि इनके बीच कैसा रिश्ता था। शाश्वत नाटकीय अंदाज में झूठा लेटर पढ़ने लगा। लेटर में ऐसे शब्द लिखे थे मानो अनुराग ने ही ईशानी के लिए अपने दिल की बातें लिखी हों। मेहमान एक दूसरे को देखने लगे, फुसफुसाहट शुरू हो गई। ईशानी का चेहरा पीला पड़ गया, उसकी आंखों में आंसू भर आए। नंदिनी वहीं खड़ी मुस्कुरा रही थी, मानो उसकी चाल कामयाब हो गई हो। शाश्वत ने भीड़ की तरफ देखकर कहा, अब आप समझ गए होंगे कि मेरी पत्नी ने शिकायत क्यों वापस ली। दरअसल इन दोनों के बीच अवैध रिश्ता था, इसलिए ईशानी ने मुझे धोखा दिया और अनुराग का साथ दिया। यही है इनकी असलियत। इतना सुनते ही ईशानी टूट कर रो पड़ी। उसने कांपती आवाज में कहा, नहीं, ये सब झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, अनुराग सर का इसमें कोई कसूर नहीं है। लेकिन शाश्वत ने उसका हाथ पकड़कर झटका दिया और जोर से चिल्लाया, बस करो ईशानी, अब कोई तुम्हारी बातें सुनने वाला नहीं है, सच सबके सामने है। अनुराग खामोश खड़ा था। उसका चेहरा गंभीर था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अचानक उसने माइक लिया और धीमे मगर दृढ़ स्वर में कहा, बहुत अच्छा खेला शाश्वत, लेकिन ये खेल आज यहीं खत्म होगा। तुमने सोचा होगा कि एक झूठे लेटर से मुझे और ईशानी को बदनाम कर दोगे, लेकिन सच्चाई इतनी आसानी से नहीं छुपाई जा सकती। इतना कहकर अनुराग ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला। उसने सबके सामने कहा, ये लेटर झूठा हो सकता है, आप लोग मान भी लो कि मैंने ये लिखा है, लेकिन सच्चाई की आवाज कभी झूठी नहीं होती और ये आवाज आपके सामने है। अनुराग ने मोबाइल को स्पीकर से जोड़ दिया। अचानक पूरे हॉल में एक रिकॉर्डिंग गूंजने लगी। रिकॉर्डिंग में साफ साफ शाश्वत और नंदिनी की आवाज थी।
रिकॉर्डिंग में शाश्वत: अनुराग, अगर तुम शादी में नहीं आए तो ईशानी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी। अगर तुम्हें सच में ईशानी को परेशानी में नहीं देखना है तो तुम्हें शादी में आना ही पड़ेगा। अनुराग ये सुनकर सोच में पड़ जाता है। मेरे कारण ईशानी को कोई मुसीबत नहीं आनी चाहिए, यही सोचकर वो शादी में आने के लिए तैयार हो जाता है। शाश्वत मुस्कुराते हुए नंदिनी से: उस झूठे लव लेटर के जरिए हम अनुराग और ईशानी को बदनाम करेंगे। फिर सबको लगेगा कि इन दोनों के बीच गलत रिश्ता है। इसी बहाने अनुराग को केस में फंसाकर जेल भिजवा देंगे। नंदिनी हंसते हुए: हाँ, इस बार अनुराग बच नहीं पाएगा। दोनों को ये एहसास ही नहीं होता कि जिस वक्त वो ये साजिश रच रहे थे, फोन कॉल अभी भी चालू था। दरअसल शाश्वत को लगा था कि उसने कॉल काट दिया है, लेकिन कॉल अभी भी जुड़ा हुआ था और अनुराग ने उनकी पूरी बातचीत सुन ली और चुपके से अपने मोबाइल में रिकॉर्ड भी कर ली। अब उसके पास उनके खिलाफ एक बड़ा सबूत मौजूद था। रिकॉर्डिंग सुनते ही पूरे हॉल में हलचल मच गई। मेहमान हैरान थे, लोग आपस में बातें करने लगे। तो ये सब नंदिनी और शाश्वत की चाल थी? हम तो सोच रहे थे कि अनुराग गुनहगार है। ईशानी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसने राहत की सांस ली कि आखिरकार सच्चाई सामने आ ही गई। शाश्वत और नंदिनी के चेहरे का रंग उड़ गया। दोनों एक दूसरे को घबराकर देखने लगे। शाश्वत गुस्से में मोबाइल छीनने की कोशिश करने लगा, लेकिन अनुराग ने उसे पीछे धकेल दिया। अनुराग ने पूरे हॉल की तरफ देखकर कहा, यह है असली चेहरा इन दोनों का। ये लोग मेरे खिलाफ और ईशानी के खिलाफ झूठा षड्यंत्र रच रहे थे, लेकिन मैं पहले से जानता था कि शाश्वत जैसा घटिया इंसान ऐसा ही करेगा। इसलिए मैंने हर बातचीत रिकॉर्ड की ताकि सच सबके सामने आ सके। पूरा माहौल बदल चुका था। लोग पहले हैरान हुए, फिर धीरे धीरे शाश्वत और नंदिनी की असलियत पर उंगलियां उठने लगी। मेहमान आपस में बातें करने लगे। पहले अपनी पत्नी को बदनाम किया, फिर इस वीडियो को फर्जी बता रहा है, तुझे तो शर्म से डूब मरना चाहिए। दूसरी ओर से एक और आवाज आई, अपनी ही भाभी के साथ गलत संबंध, अब इससे ज्यादा गंदगी और क्या होगी। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि इतना गिरा हुआ इंसान हमारे सामने खड़ा है। अनुराग ने दृढ़ आवाज में कहा, यह है शाश्वत का असली चेहरा। जो आदमी अपनी ही पत्नी को प्रताड़ित कर सकता है, जो अपनी भाभी तक की इज्जत के साथ खेल सकता है, वो औरों के साथ क्या करेगा। मैंने ये वीडियो इसलिए सबके सामने चलाया ताकि आपको यकीन हो जाए कि ईशानी निर्दोष है और सच्चा गुनहगार ये दोनों हैं। नंदिनी, जो अब तक चुप खड़ी थी, पूरी तरह घबरा गई थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया और होंठ कांपने लगे। भीड़ की निगाहें अब उस पर भी टिकी थीं। लोग फुसफुसा रहे थे, इसकी भी सच्चाई सामने आ गई, ये भी शामिल थी षड्यंत्र में। तभी एक महिला मेहमान ने गुस्से में कहा, हाय ईश्वर, ये कैसी औरत है जो अपनी देवरानी की जिंदगी बर्बाद करने पर तुली रही। उसकी बात अधूरी ही रह गई, क्योंकि हॉल में हंगामा मच गया था। ईशानी के माता पिता अपनी बेटी को पकड़कर संभाल रहे थे, जबकि शाश्वत गुस्से और शर्म के बीच पागल सा हो गया था। उसने अचानक माइक पकड़कर चीख कर कहा, मैं निर्दोष हूँ, ये सब वीडियो, ये सब रिकॉर्डिंग नकली है, ये अनुराग ने फंसाने के लिए किया है। लेकिन उसकी आवाज में आत्मविश्वास नहीं, डर साफ झलक रहा था। अनुराग ने शांत स्वर में कहा, सच को कितनी भी बार झूठ कहो, वो झूठ नहीं बन जाता। सबूतों से भागने की कोशिश मत करो। ये वीडियो तुम्हारे अपराध का आईना है और अब तुम्हारा नकली चेहरा हमेशा के लिए बेनकाब हो चुका है। भीड़ ने तालियां बजाई और सच की जीत हुई जैसी आवाजें गूंज उठीं। शाश्वत की हालत देखकर अब किसी को भी उस पर दया नहीं आ रही थी। लोग उसे घृणा से देख रहे थे। हर कोई यही कह रहा था, ऐसा आदमी समाज पर कलंक है। नंदिनी सिर झुका चुकी थी। उसकी आंखों से भी आंसू गिर रहे थे, लेकिन इस बार वो आंसू पछतावे के थे या डर के, कोई नहीं समझ पा रहा था। तभी अचानक कुछ लोग आगे बढ़े और शाश्वत को पकड़ लिया। वो छटपटाता रहा, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। तभी पुलिस भी वहां पहुंच गई, क्योंकि अनुराग ने पहले से सूचना दे दी थी। इंस्पेक्टर ने भीड़ को हटाते हुए कहा, अब ये सब कोर्ट में तय होगा, हमारे पास सबूत भी है और गवाह भी। और पुलिस ने शाश्वत और नंदिनी दोनों को हिरासत में ले लिया। ईशानी वहीं खड़ी कांप रही थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर की जगह संतोष था। उसने गहरी सांस ली और आकाश की ओर देखकर आंखें बंद कर लीं। उसकी जिंदगी में पहली बार उसे लगा कि सच में भगवान हैं, जो देर से सही लेकिन इंसाफ जरूर दिलाते हैं। अनुराग उसके पास आया और धीरे से बोला, अब तुम्हें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। ये सब खत्म हो चुका है। अब तुम्हारी जिंदगी नई शुरुआत कर सकती है। ईशानी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उन आंसुओं में सुकून था। उसने कांपते होठों से सिर्फ इतना कहा, धन्यवाद। पूरे मंडप में अब भीड़ यही चर्चा कर रही थी कि कैसे झूठ और फरेब का सच सामने आ गया। हर कोई अनुराग की हिम्मत और ईशानी की मजबूती की तारीफ कर रहा था,
और इस तरह उस दिन शादी का मंडप सिर्फ एक रिश्ते की नहीं बल्कि सच की जीत का गवाह बना। भाग 5 संगीत की रात के तूफान के बाद का सन्नाटा और नए सफर की तैयारी। संगीत की रात के उस तूफान के बाद पूरा माहौल बदल चुका था। जो शादी खुशी और उत्साह से भरी होनी चाहिए थी, वो अब आरोप, अपमान और गुस्से के बोझ तले दब चुकी थी। मेहमान धीरे धीरे घर छोड़ने लगे, लेकिन जाते जाते सबकी जुबान पर एक ही बात थी, इतनी इज्जतदार फैमिली में ऐसी गंदगी। समाज की नज़रों में शाश्वत और नंदिनी दोनों ही गिर चुके थे। कमरे में बंद नंदिनी अभी भी नशे के असर में थी। उसकी आंखें बोझिल थीं, लेकिन वो रो रही थी और बार बार कह रही थी, मैंने कुछ गलत नहीं कहा, सब सच है। शाश्वत उसे घूरता रहा। उसका गुस्सा कम नहीं हो रहा था। वो चीख पड़ा, तुम्हें अंदाजा भी है आज तुमने क्या कर दिया? मैंने सोचा था तुम्हारी बातें, तुम्हारा पागलपन कमरे तक सीमित रहेगा, लेकिन तुमने सबके सामने मुझे बर्बाद कर दिया। नंदिनी ने कांपती आवाज में कहा, बर्बाद मैंने नहीं किया शाश्वत, हमने मिलके किया है। बस फर्क इतना है कि मैं सच बोल गई और तुम झूठ जीते रहे। उसकी बातों ने शाश्वत का खून खौला दिया। उधर बाहर हॉल में ईशानी के चेहरे पर मिलीजुली भावनाएं थीं। एक तरफ उसे राहत थी कि आखिरकार सच सामने आ गया और उस पर लगे सारे झूठे इल्जाम मिट गए, लेकिन दूसरी तरफ उसे दर्द भी था, क्योंकि उसकी शादी और उसका परिवार अब पूरी तरह टूटने की कगार पर था। बुआ जी पहली बार उसके पास आई और धीरे से बोली, बहू मुझे माफ कर देना, मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा, नंदिनी को सच्चा और तुम्हें गुनहगार मानती रही। आज सच्चाई सामने आ गई है, मैं शर्मिंदा हूँ। ये सुनकर ईशानी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सिर्फ इतना कहा कि काश ये सच पहले सामने आ गया होता तो आज इतना बड़ा तूफान न उठता। इस बीच यश का गुस्सा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो अपने पिता से बार बार कह रहा था, पापा ये शादी अब नहीं हो सकती, हम अपनी बहन के जिंदगी को इस दलदल में नहीं धकेल सकते। अंकिता रो रही थी। वो यश का हाथ पकड़कर कह रही थी, लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरी खुशियां क्यों छीनी जा रही हैं? मैंने तो हमेशा इस परिवार को अपनाने की कोशिश की थी। अंकिता का दर्द देखकर सबका दिल पिघल रहा था, लेकिन यश के ससुराल वाले अपनी जिद पर अड़े थे। फिर अचानक घर के बुजुर्ग दादाजी, जो अब तक चुपचाप सब देख रहे थे, खड़े हुए। उनकी आवाज धीमी लेकिन ठोस थी। शादी टूटेगी या नहीं, इसका फैसला कल सुबह होगा। अभी कोई जल्दीबाजी नहीं होगी, लेकिन इतना याद रखो, गंदगी कितनी भी गहरी क्यों न हो, उसे बाहर निकालना ही पड़ता है। और आज गंदगी सामने आ चुकी है। रात गहरी हो गई थी। घर का हर कोना तनाव और बेचैनी से भरा था। शाश्वत ने खुद को कमरे में बंद कर लिया, जबकि नंदिनी वहीं रोते रोते सो गई। ईशानी अपने कमरे में अकेली बैठी सोच रही थी कि उसकी किस्मत उसे कहाँ ले आई है। कभी वो अपने पति से प्यार करती थी, उसे अपना सब कुछ मानती थी, और आज वही पति उसकी जिंदगी को अंधेरे की बदनामी में धकेल रहा था। सुबह होते ही पूरे मोहल्ले में इस कांड की चर्चा फैल चुकी थी। पड़ोसी घर के बाहर जमा होने लगे। लोग फुसफुसा रहे थे, अरे ये वही घर है जहां कल रात एक ड्रामा हुआ था। परिवार की इज्जत पूरी तरह मिट्टी में मिल चुकी थी। शादी वाले घर की चौखट पर अब हंसी और गीत नहीं, बल्कि शर्म और अफवाहों का बोझ था। दादाजी ने सुबह सबको हॉल में बुलाया। उनका चेहरा गंभीर था। उन्होंने कहा, आज हम सब सच के सामने खड़े हैं। जो कुछ हुआ उसने हमें तोड़ कर रख दिया है, लेकिन अब हमें ये तय करना है कि आगे क्या होगा। यश बेटा, शादी का फैसला तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम्हें लगता है कि इस रिश्ते में हमारी बेटी सुरक्षित नहीं है, तो हम ये शादी यही रोक देंगे। यश कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, दादाजी शादी सिर्फ 2 लोगों का नहीं, 2 परिवारों का रिश्ता होता है, और अगर उस रिश्ते की नींव में गंदगी हो तो वो कभी टिक नहीं सकता। मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। अंकिता जोर से रो पड़ी, लेकिन उसके पिता ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम्हें हमने इस गंदे घर से बचा लिया, यही हमारी जीत है। शाश्वत, जो ये सब सुन रहा था, अचानक हॉल में आ गया। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा थका हुआ था। उसने सबके सामने हाथ जोड़ दिया और कहा, कृपया मेरी एक बात सुन लीजिए। नंदिनी नशे में थी। उसने जो कहा वो सच नहीं था। मैं मानता हूं कि मैंने गलतियां की, मैंने उसे वक्त दिया, उसे समझाया नहीं, लेकिन इतना गंदा रिश्ता मेरे और उसके बीच कभी नहीं था। मुझे गलत मत समझिए। लेकिन भीड़ में से एक बुजुर्ग मेहमान खड़े होकर बोले, बेटा, हम सब ने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना है। औरत नशे में हो सकती है, लेकिन इतनी बड़ी बात बिना वजह नहीं कहती। सच यही है कि तुम दोनों के बीच कुछ था, और आज वही तुम्हें सता रहा है। शाश्वत के पास अब कोई जवाब नहीं था। उसने ईशानी की तरफ देखा, लेकिन ईशानी ने अपना चेहरा फेर लिया।
वो चुपचाप खड़ी रही क्योंकि अब उसके पास उसके लिए कोई शब्द नहीं थे। आखिरकार शादी टूट गई, मेहमान धीरे धीरे चले गए। यश और उसका परिवार अंकिता को लेकर अपने घर लौट गया। घर में सिर्फ सन्नाटा और बदनामी रह गई। इस पूरे हादसे के बाद नंदिनी को उसके मायके भेज दिया गया ताकि वो अपने होश में आ सके और अपनी गलतियों का सामना कर सके। शाश्वत अकेला रह गया, पत्नी की नज़र में गुनहगार, परिवार की नज़र में बोझ और समाज की नज़र में गिरे हुए इंसान की तरह। ईशानी ने तय किया कि अब वो अपने लिए लड़ेगी। उसने शाश्वत से कहा कि तलाक की बातें तुमने शुरू की थीं, अब मैं उसे पूरा करूंगी। अब मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकती। ये सुनकर शाश्वत का दिल टूट गया, लेकिन अब उसके पास न कुछ कहने को, न किसी को मनाने का हक था। उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी हार वही थी कि उसने उस औरत को खो दिया जिसने उसे दिल से चाहा था। इस तरह उस संगीत की रात ने न सिर्फ एक शादी तोड़ी, बल्कि रिश्तों की सच्चाई, झूठ और इंसानियत का चेहरा सबके सामने उजागर कर दिया। समाज ने नंदिनी और शाश्वत को गुनहगार ठहराया, ईशानी को इंसाफ मिला और अंकिता की जिंदगी टूटने से पहले ही बच गई। लेकिन उस परिवार की इज्जत और भरोसा जो एक बार मिट्टी में मिल चुका था, उसे दोबारा पाना शायद अब कभी मुमकिन नहीं था। अगले दिन की सुर्खियां थी, ईशानी ने पति की जुल्म के खिलाफ खोली जंग, महिला मोर्चा और समाज उसके साथ, शाश्वत पुलिस हिरासत में। पूरा समाज ईशानी की हिम्मत की चर्चा करने लगा, कई औरतें उसकी मिसाल देने लगीं। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। शाश्वत का परिवार और खासकर नंदिनी, जो अब मायके में अपनी गलतियों का सामना कर रही थी, और पीहू अब भी चुप नहीं बैठने वाली थी। वे हर हाल में ईशानी की राह में रुकावटें खड़ी करेंगी। दूसरी ओर ईशानी ने ठान लिया कि अब वो अपने हक और न्याय के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। उसकी लड़ाई सिर्फ घरेलू हिंसा के खिलाफ नहीं, बल्कि समाज में औरत की गरिमा को स्थापित करने की होगी। अब कहानी उस मुकाम पर आ चुकी थी जहां ईशानी अपने दर्द को ताकत बनाकर खड़ी हो चुकी थी। शाश्वत जेल में जरूर था, लेकिन उसकी चालें और षड्यंत्र अभी खत्म नहीं हुए थे। वहीं ईशानी अब कानूनी लड़ाई शुरू करने जा रही थी। उसके साथ कॉलोनी की महिलाएं, महिला मोर्चा और पूरा समाज खड़ा था, और शायद अनुराग भी, जो हमेशा से उसकी मजबूती की वजह रहा था। आने वाले एपिसोड में दर्शक देखेंगे कि कैसी ईशानी अदालत में शाश्वत का सामना करती है, कैसे पीहू और नंदिनी की चालें उसके खिलाफ कामयाब होती हैं या ध्वस्त हो जाती हैं, और कैसे एक साधारण औरत अपनी सच्चाई और आत्मसम्मान के लिए लड़ते लड़ते समाज की मिसाल बन जाती है। ये लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन अब ईशानी बदल चुकी है। ये उसकी असली जंग है, इज्जत की, आत्मसम्मान की और न्याय की। ईशानी का नया सफर शुरू हो चुका था। वो सिर्फ एक पत्नी या औरत बनकर नहीं, बल्कि एक योद्धा बनकर समाज के सामने खड़ी होगी। वो शाश्वत को कानून का पाठ पढ़ाएगी और उसे दिखाएगी कि औरत की चुप्पी को कभी उसकी कमजोरी मत समझो। उसके चेहरे पर अब डर नहीं था, बल्कि आत्मविश्वास और जीत की चमक थी। कहानी के इस नए मोड़ पर दर्शक देखेंगे कि कैसे ईशानी का ये फैसला सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि उन तमाम औरतों की आवाज बनेगा जो सालों से चुपचाप जुल्म सहती आई हैं। शाश्वत का गुस्सा और पीहू की चालें अब भी बाकी थीं, लेकिन अब ईशानी का रूप बदल चुका था। ये उसका नया अवतार है, सशक्त, मजबूत और अडिग। ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि ईशानी किस तरह समाज और कानून की मदद से शाश्वत को उसकी औकात दिखाती है, और कैसे उसका नया सफर न सिर्फ उसकी, बल्कि और भी औरतों की जिंदगी बदलने की प्रेरणा बनेगा। यहाँ से शुरू होगी उसकी असली लड़ाई, हक की, न्याय की और इज्जत की। आगे की अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट्स करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।